हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के खड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम राजवंशों को शुरू करेंगे दोस्तों आज से। ठीक है ना। जो राजवंश है उनको शुरू करेंगे दोस्तों आज से। दोस्तों, आज मेवाड़ के राजवंश के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो दोस्तों अभी तुरंत जा करके करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम मेवाड़ के राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। मेवाड़ के राजवंश से जितने भी राजा हैं दोस्तों, उन राजाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड कर रखे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। सब कुछ चीज़ उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखी है। ठीक है ना। और जितने इंपॉर्टेंट शासक थे, जैसे कुंभा जी है, महाराणा प्रताप है, राज सिंह है, सांगा जी है, ठीक है ना। इनके मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है, फुल डिटेल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुंभा जी से ये हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो कुंभा जी ये जो है उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर रखा दोस्तों। ठीक है। तो शुरू करते हैं मेवाड़ का राजवंश। आज का अपना मेवाड़ का राजवंश है दोस्तों। दोस्तों, सीवी जनपद जो था, सीवी जनपद, इसकी राजधानी थी दोस्तों मध्यमिका। ठीक है ना। सीवी जनपद था पहले, मेवाड़ कहते थे पहले सीवी जनपद। उसके जो राजधानी थी दोस्तों वो थी मध्यमिका। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो थे मेव या मेद जाति के। कौन दोस्तों? मेव या मेद जाति के लोग रहते थे। इस कारण से इसका नाम पड़ गया दोस्तों मेवाड़ या मेदपाट। ठीक है दोस्तों। मेवाड़ या मेदपाट इसका नाम पड़ गया सीवी जनपद का। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब ये जो उत्पत्ति हुई राजा थे मेवाड़ के, इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, इनके जो है इतिहासकार है वो किस किस से इनकी उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। चार ऑप्शन देते हैं, एक में से जो पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित नहीं है, कौन नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अबुल फजल था दोस्तों। ठीक है। वो जो है मेवाड़ के राजवंश का उत्पत्ति मानता है नौसेका के वंश से दोस्तों। ठीक है ना। कौन से वंश से? नौसेका के वंश से मानता है अबुल फजल। दोस्तों, कर्नल टोड और कवि श्यामल दास, ये दोनों मानते हैं दोस्तों वल्लभी के शासक से। ठीक है ना। वल्लभी का जो शासक था उस शासक के वंश से मानते हैं दोस्तों ये इनके मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है ना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य, इन दोनों के अनुसार जो इनकी उत्पत्ति मानते हैं वो ब्राह्मण वंश से मानते हैं दोस्तों। किससे मानते हैं? ब्राह्मण वंश से ये इनकी उत्पत्ति मानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ये राजवंश है वो ब्राह्मण वंश से। ठीक है ना। इसका समर्थन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं दोस्तों, एक तो नैन सिंह, गोपीनाथ यादव, ये दोनों जो इसका सहमत करते हैं इस मत का कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है दोस्तों। ठीक है ना। नैन सिंह और गोपीनाथ। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में कहा गया है कि जो है ब्राह्मण वंश से है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पूछा गया है। ब्राह्मण वंश से जो उत्पत्ति का जो विरोध करता है वो कौन करता है? एक तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा विरोध करता है दोस्तों। ठीक है ना। ये जो है पूछा गया है। तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है ये विरोध करते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है दोस्तों। ठीक है ना। ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है राजवंश की, मेवाड़ के। इसकी जो है विरोध करते हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा, समर्थन करते हैं नैन सिंह गोपीनाथ। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो ये तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ पॉइंट, उसका ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना राजवंश। सबसे पहला राजा दोस्तों वो करते हैं गुहिलादित्य। कौन दोस्तों? पहला राजा है गुहिलादित्य। गुहिल वंश का जो है ये संस्थापक है दोस्तों, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। तो गुहिलादित्य जो है इसका संस्थापक है दोस्तों। ठीक है ना, गुहिल वंश का। आगे देखते हैं। बप्पा रावल को देखते हैं। बप्पा रावल जी तो दोस्तों इनका नाम मिलता है कालभोज। ठीक है ना दोस्तों, कालभोज इनका नाम मिलता है बप्पा रावल का। इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, हिंदुआ सूरज, कालभोज जी को कहते हैं हिंदुआ सूरज, बप्पा रावल जी को हिंदुआ सूरज कहते हैं।
नैन्सी और टॉड, इनके अनुसार जो है हारित जो बप्पा रावल जी थे दोस्तों, ये हारित ऋषि के शिष्य थे दोस्तों, इनकी गायें चराते थे बप्पा रावल जी, नैन्सी और टॉड के अनुसार दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों बप्पा रावल ने कराया था। कहाँ कराया था? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। अभी जो फर्स्ट लेवल था रेट, उसमें पूछा गया था। ठीक है ना। ये जो एकलिंगनाथ जी दोस्तों, ये मेवाड़ के कुल देवता दोस्तों। ठीक है ना, मेवाड़ के कुल देवता है दोस्तों। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गोहिल वंश जो है उसका वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों बप्पा रावल कहते हैं। प्रथम प्रतापी शासक जो है वो बप्पा रावल जी दोस्तों। ठीक है ना, गोहिल वंश के। बप्पा रावल जी ने राजधानी जो बनाई दोस्तों, वो बनाई नागदा को। किसको बनाई दोस्तों? नागदा को राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन रण सिंह जी के ऊपर। रण सिंह जी के ऊपर दोस्तों। ठीक है ना, कहीं कहीं इनका नाम करण सिंह जी मिलता है। ठीक है ना। तो रण सिंह जी थे वो 1158 में क्या हुआ था दोस्तों, दो शाखाओं में बट गया मेवाड़ का राजवंश। दो शाखाओं के अंदर बट गया था मेवाड़ का राजवंश 1158 में दोस्तों। ठीक है ना। एक तो थे इनके दो पुत्र थे, इसलिए एक पुत्र था शेम सिंह या क्षेत्र सिंह, दूसरा पुत्र था राहब दोस्तों। कौन था? राहब। जो क्षेत्र सिंह था दोस्तों, शेम सिंह, ये जो इसके शाखा कहलाए, इसके जो वंशज कहलाए, वो कहलाए दोस्तों रावल। कौन कहलाए दोस्तों? रावल, इसके वंशज। और दोस्तों ये जो राहब है दोस्तों, ये राहब जो है इसके वंशज कहलाए दोस्तों, वो कहलाए राणा। कौन कहलाए दोस्तों? राणा, इसके वंशज कहलाए। जो राहब था दोस्तों, उसको दिया गया सिसोदिया गांव, इसलिए इसके वंशज जो है वो सिसोदिया कहलाते हैं। ठीक है ना, सिसोदिया वंश कहलाते हैं। ठीक है ना, जो राहब थे। और ये जो क्षेत्र सिंह था, इनको राजा बना दिया गया। ठीक है ना, इनके वंशज रावल कहलाए। अब चलता है बनाए क्षेत्र सिंह जी का वंशज चल रहा है आगे। ठीक है ना, बाद में आएगा ये सिसोदिया वंश आगे। ठीक है ना, आगे तो पढ़ते हैं आगे क्षेत्र जेत्र सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जेत्र सिंह के बारे में पढ़ते हैं आगे। इनके वंशज है क्षेत्र सिंह जी का। तो ये जो जेत्र सिंह था दोस्तों, इन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध? भूताला का युद्ध। किससे लड़ा था? इल्तुतमिश से लड़ा था। दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश दोस्तों। दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, इससे लड़ा था इन्होंने भूताला का युद्ध दोस्तों। और इस भूताला के युद्ध में जो है इल्तुतमिश को जो है इस जेत्र सिंह ने हरा दिया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने जो राजधानी बनाई जेत्र सिंह जी ने, वो चित्तौड़ बना ली थी दोस्तों। ठीक है ना, चित्तौड़ राजधानी जेत्र सिंह ने बनाई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रख लो इस चीज का। आगे देखते हैं। अगला आता है दोस्तों अपना शासक है तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह। अब तेज सिंह का क्या फैक्ट है? इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है दोस्तों, जो रचना है दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है रचना है दोस्तों, ये रचना जो करने वाले थे उसके रचनाकार थे कमलचंद। कौन थे दोस्तों? कमलचंद। इस समय शासक थे तेज सिंह। कौन दोस्तों? तेज सिंह। मेवाड़ में रचना हुई थी दोस्तों ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है ना, इसके रचनाकार कमलचंद, शासक थे इस समय तेज सिंह। ध्यान रखना, पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन रावल रतन सिंह। दोस्तों रावल रतन सिंह को देखते हैं। तो रावल रतन सिंह जो है दोस्तों, ये 1301 से लेकर के 1303 तक शासन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। कौन दोस्तों? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी थी दोस्तों। इनके पिता जो थे वो सिंगल द्वीप श्रीलंका के गंधर्व सेन थे। कौन थे दोस्तों? गंधर्व सेन। इनका जो चाचा था दोस्तों पद्मिनी का, वो था दोस्तों गोरा। इनका भाई था बादल, अभी हाल ही एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये जो रावल रतन सिंह थे दोस्तों, इन्होंने देश निकाला दे दिया था राघव चेतन ब्राह्मण को दोस्तों। ठीक है, राघव चेतन ब्राह्मण को देश निकाला दे दिया था, तो इनको बुरा लगा राघव चेतन ब्राह्मण को, इसलिए राघव चेतन ब्राह्मण जो है पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चलता है दोस्तों 1296 से लेकर के 1316 तक। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर के इन्होंने जो है कुछ उनको भड़का दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आगे इधर आक्रमण करने के लिए, किस पर? मेवाड़ पर। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो शाखा होता है मेवाड़ का। ठीक है दोस्तों, वैसे जो किताब थी एक दोस्तों, ठीक है ना, ये पद्मावत। ठीक है दोस्तों, पद्मावत में जो एक कहानी है दोस्तों, ठीक है ना, जो भी हाल में पिक्चर रिलीज हुई ना, वो कहानी पद्मावत में है।
कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी को जो है देखने के लिए यहाँ पर आ गया था, ठीक है ना। पद्मिनी को पाने के लिए जो आक्रमण किया था दोस्तों इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर इस पर, चित्तौड़ पर, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में जो है ये कि रतन सिंह जो है इनको ले गया था वो दिल्ली, फिर वापस इनको छुड़ा करके लाए थे। जो कहानी जो है ये पद्मावत में है, ठीक है ना दोस्तों। पद्मावत जो है दोस्तों, ये पद्मावत बाद में लिखी गई, बहुत बाद में, इसके 1296 की बात हुई, ठीक है ना, 1296 की, 1303 की बात है, सॉरी 1303 की बात है। और ये जो पद्मावत है ये लिखी गई थी 1540 के आसपास, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो वो बाद में लिखी गई थी दोस्तों पद्मावत, बहुत बाद में, 200-300 साल बाद में। तो ये इस कारण से जो उसको जो है सही नहीं मानते पद्मावत भाई, इसमें इस प्रकार का हुआ था, ये सही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पूछा भी नहीं जाता उसके कुछ, तो यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बता रखी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। तो देख लेना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है ना। इस समय जो केसरिया किया था दोस्तों, वो किया था, एक तो रतन सिंह जी थे, गोरा बादल थे दोस्तों, इनके नेतृत्व में केसरिया किया गया दोस्तों। और जोहर करने वाली थी पद्मिनी, और 1600 महिलाओं इनके साथ इन्होंने, पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था दोस्तों, ठीक है ना। ये डेट थी इसकी 26 अगस्त 1303, ठीक है दोस्तों, डेट ध्यान रखना, 26 अगस्त 1303 में यहाँ पर साका हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों मेवाड़ का पहला साका था, कहाँ, ठीक है ना, मेवाड़ का पहला साका था। राजस्थान का दूसरा साका था दोस्तों ये, क्योंकि पहला अपने रणथंभौर में हो गया था, तो राजस्थान का दूसरा और मेवाड़ का पहला। रावल साका का अंतिम शासक रतन सिंह था दोस्तों, ठीक है ना। ये रावल साका ये रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो जाती है। मैंने आपको पहले शुरू में बताया है कि जो इसकी दो शाखाएं बट गई थी, ये देखो इधर, रण सिंह जो था इसके शासन काल में दो शाखाएं बट गई थी, इसके दो पुत्र थे, क्षेत्र सिंह या सेम सिंह और राहत। ये जो रावल शाखा थी क्षेत्र सिंह जी की, ये रतन सिंह के साथ खत्म हो जाती है। अब आता है कौन, फिर राणा शाखा का आता है, सिसोदिया शाखा का, ठीक है ना, सिसोदिया भी बोलते हैं, राणा भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब आता है रतन सिंह के बाद में वो। तो ये जो है अंतिम शासन था, अंतिम शासक था ये रतन सिंह रावल शाखा का, ठीक है। इस युद्ध की जो स्रोत मिलता है दोस्तों, वो स्रोत मिलता है धाईवी पीर की दरगाह का लेख, ये चित्तौड़ में है, धाईवी पीर की दरगाह का लेख जो है उस पर लिखा हुआ पीर की दरगाह पर, उससे स्रोत मिलता है इस युद्ध के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, पूछा गया, आगे देखते हैं अपन चित्तौड़ में जो है इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। तो चित्तौड़ का नामकरण कर दिया खिजराबाद, ठीक है दोस्तों, क्या किया, खिजराबाद कर दिया नामकरण। क्यों किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका पुत्र था खिज्र खां, उसी के नाम पर इन्होंने खिजराबाद कर दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ का प्रशासक बना दिया दोस्तों, किसको बनाया, मूछाला मालादेव, ठीक है ना, मूछाला जो मालदेव था उसको बना दिया यहाँ का प्रशासक चित्तौड़ का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो है वो जो मैंने मतलब ये पद्मावत बताई दी दोस्तों, पद्मावत, ठीक है ना। ये जो है शेरशाह सूरी जो था उसका दरबारी था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी बुक थी ये पद्मावत, जिसमें वो कहानी बताई गई पद्मावत की, खिलजी ने जो है पद्मिनी के लिए आक्रमण किया था, ठीक है ना, वो कहानी इसी के अंदर, पद्मावत के अंदर। ये पद्मावत लिखी गई थी 1540 के समय, ठीक है ना, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में, ठीक है। वहाँ उस समय लिखी गई थी ये पद्मावत। शेरशाह सूरी का दरबारी था ये मलिक मोहम्मद जायसी, उसने लिखी थी पद्मावती, पद्मावत। इस पद्मावत के अंदर इसका नाम भी चेंज कर रखा है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। ये पद्मिनी जो है ना, इस पद्मिनी का नाम पद्मावत के अंदर अंदर मिलता है पद्मावती के नाम से, ठीक है ना। पद्मावत जो पुस्तक है उसके अंदर पद्मिनी का नाम पद्मावती के रूप में मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसी के अंदर जिक्र है उसका। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये स्रोत कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है कि इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था इस प्रकार हुआ था, कौन कौन सी बुकें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। बुकें जो है अक्सर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, चार ऑप्शन दे देंगे, एक जो उसमें से अपने को टिक करना पड़ेगा। तो पहला है खजाइन उल, कौन सी दोस्तों, खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू जो है वो अमीर खुसरो की दोस्तों, ठीक है ना। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था दोस्तों, ठीक है ना, इस युद्ध में, आंखों देखा हाल अमीर खुसरो का, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो की पुस्तक थी ये खजाइन उल फतह। पद्मावत जो थी दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी का था, शेरशाह सूरी का दरबारी मलिक मोहम्मद जायसी 1540, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखी थी पद्मावत, इसमें भी जिक्र मिलता है इसका, रणथम इसका चित्तौड़ के साके का, ठीक है दोस्तों। अगली पुस्तक है पद्मिनी चरित्र, ये लिखी थी भाई लब्धोदे ने। किसने लिखी थी दोस्तों, लब्धोदे ने लिखी थी ये, लब्धोदे पद्मिनी चरित्र, इसमें भी इसका उल्लेख है। अगली है दोस्तों गोरा बादल छिताई। कौन सी दोस्तों, गोरा बादल छिताई। ये गोरा बादल छिताई दो है, इसके लेखक हैं हेमरतन दोस्तों। कौन है, हेमरतन। इसमें भी दोस्तों इस साके के बारे में जो है उल्लेख है,
रतन सिंह और पद्मिनी का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला शासक अपना दोस्तों अब आता है राणा हमीर। यहाँ से होता है राणा साका का उद्भव दोस्तों, ठीक है ना। जो सिसोदिया में जिनको बेच दिया था, ठीक है ना। सिसोदिया जो जागीर दे दी गई थी राहत को क्षेत्र सिंह जी के समय दोस्तों, ठीक है ना। तो वहाँ से इनका तो रावल साका का तो पता हो जाता है इसके समय, रावल रतन सिंह के समय। अब आता है अपने राणा साका। तो राणा साका जो है इसका प्रथम शासक था राणा हमीर दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बहादुर था दोस्तों ये। इन्होंने फिर बाद में चित्तौड़ पर राज किया। तो ये जो राणा हमीर है दोस्तों, इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया में भी कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर भी कहा गया है दोस्तों। रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों के अंदर इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बार आ गया है एग्जाम में ये विषम घाटी पंचानन। ये राणा हमीर दोस्तों, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं दोस्तों इन्हें। सिसोदिया शाखा का संस्थापक भी कहते हैं दोस्तों इन्हें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब आता अपना लक्ष्य सिंह लाखा, राणा लाखा, ठीक है दोस्तों। ये राणा लाखा जो है इन्होंने के समय जावर की जो खान थी दोस्तों, उनमें चांदी और शीशा निकला था दोस्तों, पूछा गया, ठीक है। जावर की जो खान है दोस्तों, इसमें चांदी और शीशा निकला था लक्ष्य सिंह लाखा के समय दोस्तों। इसी के समय बंजारा जो था दोस्तों, एक बंजारे ने जो है पिचोला झील का निर्माण कराया था, लखी बंजारा, ठीक है दोस्तों। पिचोला झील का निर्माण कराया था इस बंजारे ने इसी के समय, ठीक है दोस्तों। बहुत बार आया है। इनका दरबारी था दोस्तों, दरबारी झोटिंग भट्ट और धनेश्वर। ये संस्कृत के प्रख्यात पंडित थे दोस्तों, ठीक है ना। संस्कृत के विद्वान थे दोस्तों ये, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ध्यान रखना, पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये दरबारी थे इनके। अब देखो एक कहानी है इसकी भी। क्या कहानी है? ये जो लक्ष्य सिंह राखा थे दोस्तों, इनका एक पुत्र था राणा चूड़ा। कौन था दोस्तों? राणा चूड़ा। और एक था दोस्तों राव चूड़ा। तो राव चूड़ा जो था वो मारवाड़ का शासक, ठीक है ना, मारवाड़ का शासक था लक्ष्य सिंह साका के समकालीन, राव चूड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इस राव चूड़ा का एक पुत्र था दोस्तों रणमल। कौन था? रणमल। रणमल की एक बहन थी दोस्तों हंसाबाई। कौन थी दोस्तों? हंसाबाई। अब ये जो है इनका जो है हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, ठीक है दोस्तों। किसके पास लेकर गए? लक्ष्य सिंह लाखा के पास लेकर के आए। प्रस्ताव किसके लिए लेके आए? राणा चूड़ा के लिए जो है लेके आए थे प्रस्ताव, राणा चूड़ा के लिए। लेकिन हंसी मजाक में इन्होंने कह दिया कि जो हम भी शादी करना चाहते हैं ऐसे कुछ। तो ये जो है इससे जो है इन्होंने एक शर्त रखी रणमल ने, कि जो है ठीक है आपसे शादी कर देंगे इसकी, लेकिन जो शासक होगा वो अगला शासक जो है हंसाबाई का पुत्र होगा, ठीक है। ये इन्होंने शर्त रखी थी, ठीक है। तो ये शर्त जब इनको पता चली राणा चूड़ा को, तो राणा चूड़ा ने जो अपने पिता के लिए जो है बलिदान कर दिया राजपाट का। क्योंकि राणा चूड़ा था वो बड़ा पुत्र था लक्ष्य सिंह राखा का, और उत्तराधिकारी जो था यही था, लेकिन जो है अपने पिता के लिए इन्होंने जो है त्याग कर दिया था। फिर बाद में राणा जो लाखा था दोस्तों, इसका विवाह हो गया हंसाबाई के साथ, ठीक है दोस्तों। हंसाबाई के साथ इसका विवाह हो गया। फिर इनसे जन्म लेता है मोकल। कौन दोस्तों? मोकल इनका पुत्र होता है। मोकल के बाद में फिर मोकल का पुत्र आता है राणा कुंभा। कौन दोस्तों? राणा कुंभा। उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो अपन फिलहाल देखते हैं राणा लाखा ने इनसे शादी कर ली थी। अब जो राव चूड़ा बचा, तो राव चूड़ा की क्या कहानी है? तो राव चूड़ा जो बचा दोस्तों, ये राव चूड़ा जो है इन्होंने त्याग कर दिया था राजपाट का, ठीक है। राजपाट का त्याग कर दिया था। इस कारण से ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। महाभारत जो था, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जो थे ना, उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने भी त्याग कर दिया था राजपाट का। तो राणा चूड़ा जो है ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। इसके जो है बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ के जितने भी पट्टे हैं, सनदों और परवानों पर चूड़ा की जो है छाप अंकित हुई दोस्तों। ये बलिदान दिया था इन्होंने इसलिए, ठीक है ना। जितने भी पट्टे हैं, सनदे हैं, परवाने हैं, इन पर जो चूड़ा की छाप अंकित हुई दोस्तों। तो ये था दोस्तों राणा चूड़ा, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ का इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? एक ऑप्शन आएगा राणा चूड़ा, एक ऑप्शन में आएगा राव चूड़ा। तो राव चूड़ा तो मारवाड़ का था दोस्तों, ठीक है ना। राव चूड़ा अपने को आंसर में नहीं करना, राव चूड़ा तो मारवाड़ का शासक था, राणा चूड़ा करना, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका दोस्तों। इसके बाद में अपन जो है महाराणा कुंभा जो है बहुत लंबा है थोड़ा सा, क्योंकि महाराणा कुंभा से एक क्वेश्चन तो परमानेंट ही आता है। तो महाराणा कुंभा जो है अपन कल स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए करवाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसका जो लिंक है मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।